हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ा, उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस डिवीजन फाइंड किया और एरिया डिवीजन फाइंड किया। 2 डिवीजन फाइंड किए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डिस्टेंस डिवीजन एंड पैरेलल डिवीजन। जब डिस्टेंस डिवीजन होता है तो उसमें आपके जो कैपेसिटर्स होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं, और जब आपका एरिया डिवीजन होता है तो उसमें कैपेसिटर होते हैं जो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड रहते हैं। अब उसी पर बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपना जे मेंस 26 का एक क्वेश्चन है। क्या है कि ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस सी। अपने पास एक एयर कैपेसिटर गिवन है जिसमें हम लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा है, उस समय पर उसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है। व्हेन इट इज हाफ फिल्ड एज शोन इन द फिगर विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब मैंने क्या किया कि इसके हाफ को मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 5 से फिल कर दिया जाए। द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस इज। अपने पास परसेंटेज पूछा गया है कि परसेंट कितना इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस में। अपने पास ये डायग्राम है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका जो डिस्टेंस है वो डी है और इसके हाफ पोर्शन में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 5 फिल कर रखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया गया है वो डिस्टेंस डिवीजन के अकॉर्डिंग है, और जब डिस्टेंस डिवीजन के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। डिस्कस करते हैं इसको। सॉल्यूशन, अपने पास जो डायग्राम है मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकली ड्रॉ करता हूं। कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है अपने पास, कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है। यहां पर k का वैल्यू 5 है, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल अपना नेगेटिव है। ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो d/2 है और जो टोटल डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस d है और प्लेट का जो एरिया है, टोटल प्लेट का एरिया है वो a है। अगर मैं इसको एक कॉम्बिनेशन में देखूं तो यहाँ पर अपना जो डिस्टेंस डिवीजन है, जब डिस्टेंस डिवीजन है तो अपने जो कैपेसिटर होंगे वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला कैपेसिटेंस C1 होगा और ये कैपेसिटेंस कितना होगा, C2 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूं तो एक कैपेसिटर ये बनेगा और दूसरा कैपेसिटर ये बनेगा। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लो। इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है जिसमें K का वैल्यू कितना है, 5 है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से C1 का वैल्यू फाइंड करूं तो C1 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ε0 K A अपॉन d/2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 कहा जाएगा न्यूमरेटर साइड में, तो आई विल राइट हियर 2ε0 KA/d। अगर मैं यहाँ पर k का वैल्यू पुट करूं, k इक्वल टू 5 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2ε0 इंटू 5 इंटू a/d। इट मीन्स 10ε0 a/d। ये अपना C1 का वैल्यू हुआ। अगर मैं यहाँ से C2 डिफाइन कर रहा हूँ तो C2 क्या है, एक एयर कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ε0 a अपॉन d/2। अगेन d मूव टू द न्यूमरेटर साइड, तो वी विल राइट हियर 2ε0 a/d। अब ये दोनों कैपेसिटर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस टू, तो आई विल राइट हियर CS और CS का वैल्यू लिखेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का दो कैपेसिटर के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो CS इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है अपने पास, 10ε0 a/2 इंटू C2 का वैल्यू कितना है, 2ε0 a/d, सॉरी नॉट 2 d हियर, अपॉन 10ε0 a/d प्लस 2ε0 a/d। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे कि ये 20ε0 a/d इंटू ε0 a/d अपॉन ये कितना हो जाएगा 12ε0 a/d। दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि ε0 a/d से ε0 a/d कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, ये इसको और कैंसिल करते हैं 4 से, ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5/3 ε0 a/d। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन।
ये अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। एंड आई कंसीडर, इसको मैं क्या बोलता हूं कि दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस, वी कैन से दैट सी फाइनल, क्योंकि ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है ये कैपेसिटेंस सी। तो शुरुआत में अपने को बोल रखा है कि एक एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस ऑलरेडी सी गिवन है। एक एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, ऑलरेडी कैपेसिटेंस सी है। इसका प्लेट एरिया ए है, ये सपोज दैट पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये अकॉर्डिंग टू दिस वन, और इसका कैपेसिटेंस सी है। तो अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू डिफाइन करूँ तो सी का फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड दिस इज द इनिशियल कैपेसिटेंस। ये अपना इनिशियल कैपेसिटेंस और ये अपना फाइनल कैपेसिटेंस है। अब मुझे डिफाइन करना है परसेंटेज इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीमेंट होगा, तो इसके लिए मुझे परसेंटेज फॉर्म में एक्चुअल में पूछा गया कि परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। तो यहां पर हम लिखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अपना परसेंटेज के लिए कोई भी परसेंटेज हो हमें डिफाइन करनी है तो अपने लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अगर मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अगर मैं अप्लाई करता हूँ, दिस फॉर्मूला आई विल अप्लाई हियर, आफ्टर दैट वी गॉट द आंसर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू, कितना है फाइनल वैल्यू, ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, माइनस इनिशियल वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अपॉन इनिशियल वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 100। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या बचेगा 5/3 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 100। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल, इसका अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो यहाँ आएगा 5 माइनस का 3/3 इंटू 100, 5 माइनस 3 इट मीन्स 2/3 इंटू 100, 2/3 मीन्स 200/3। जब इसको और डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 66.67%। अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन है 33.34, 3.67, 240, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है अपना मेंस 26 में आया हुआ है, जो कि डाई इलेक्ट्रिक, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। आई होप कि आपको ये सभी को क्लियर हुआ हो। थैंक यू।